इतवार का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 24 घंटों के अंदर 18 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक मुल्क की 5 रियासतों राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक में नए वेरिएंट के कुल 22 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। उनमें से 9 राजस्थान, 9 महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि राजस्थान में एक ही खानदान के 4 अफराद इस नए वेरिएंट से मुतासिर पाए गए हैं। इस खानदान के 4 अफराद हाल ही में अफ्रीका से वापस लौटे थे और उनके राब्ते में आने वाले 5 दीगर अफराद मुतासिर पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद इतवार को इन 9 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। इससे पहले पुणे के एक मुल्हिका जिला पिंपरी में 7 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतालिक अहम मीटिंग होने जा रही है। तो लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट से तमाम तर ममालिक में तशवीश की लहर पाई जा रही थी, तो अब मुल्क के लिए भी तशवीश बढ़ती जा रही है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सौरभ हमारे नुमाइंदे जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक ही अफराद के कई लोगों में वेरिएंट की तस्दीक हो गई है, ऐसे में अब जो है राजस्थान की हुकूमत वो किस तरीके से खुद को तैयार कर रही है इस वेरिएंट से मुकाबला करने के लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये सामने आया कि 9 लोग जो है उनमें कोरोना जो पॉजिटिव होने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो सामने आया, जिसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में यहाँ पर हड़कंप जो है वो मचा है। इसके बाद इन जो दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार जयपुर आया था वो लोग किन और लोगों से संपर्क में आए, उन तमाम लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और तेज जो है वो कर दी गई है। साथ ही जो 9 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित पाए गए हैं उन्हें जो है वो पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है। जयपुर के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो 9 लोग हैं इनको किसी भी तरह के सिम्टम नहीं है। इसके अलावा इनका CT स्कोर भी 0 है, यानी उनकी तबीयत में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन चिंता की बात यही है कि आम तरह से लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है और साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट यदि ये दूसरे लोगों को जो है वो ज्यादा फैला सकते हैं। तबीयत खराब होती है तो आदमी टेस्ट कराता है, लेकिन तबीयत खराब नहीं है इसलिए से वो और ज्यादा जगह घूमता है और अपने आप को जो है वो बेफिक्र पाता है। लेकिन यही चिंता का विषय है कि कहीं और लोग जो इस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभावित हैं वो शहर में घूम तो नहीं रहे, इसलिए आज से सरकार ने टेस्टिंग जो है वो तेज कर दी है। हालांकि जो शुरुआती 25 सैंपल लिए गए हैं उनमें जो है वो किसी तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं पाया गया, लेकिन और भी ट्रेसिंग की जा रही क्योंकि बताया जा रहा है कि सौरभ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अब फिक्र की बात बस यही है कि जो मामले हैं उनमें अब मजीद तौसी ना हो, मामले बढ़े ना। सौरभ, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फिक्र जाहिर की जा रही है। वहीं मुंबई का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम अंसारी, महाराष्ट्र ने खासकर बहुत मुश्किल दौर झेला है कोरोना के दौर में और अब नए वेरिएंट के जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में भी कम नहीं है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि अगर देश की आर्थिक राजधानी मगर मुंबई मानी जाती है तो कहीं ना कहीं जब से ये कोरोना का काल का जो संकट आया है ऐसे में मुंबई में भी और महाराष्ट्र में इसके जो नंबर्स है काफ़ी देखने को मिले हैं। और जब जो नया खतरा ओमिक्रॉन उसे लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो नंबर्स है वो मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। भले ही कुछ देर पहले जब हमने मुंबई के मेयर से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुंबई में अब भी एक भी पेशेंट नहीं आया हुआ है, लेकिन 227 से ज़्यादा सैंपल्स अब तक जांच के लिए जा चुके हैं और कई ऐसे जो है जिस पे डाउट है उसे जीनोम टेस्ट के लिए भी भेजा गया है। लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो ये 9 तक पहुंच गए हैं, जो अपने आप में काफ़ी गंभीर आंकड़े हैं। खास करके जो मुंबई महाराष्ट्र का जो पुणे का इलाका है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं और उस तरह से जो सरकार है ये पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। आज शाम 4 बजे मैं आपको बता दूं कि टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है। इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं ओमिक्रॉन को लेकर। जिस तरह से देखा गया है कि ये बच्चों को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है तो उनके लिए भी खास करके तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी में पाए जाते हैं और इस तरह की नौबत आती है तो किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे। तो सीएम उद्धव ठाकरे जो टास्क फोर्स के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में हेल्थ मिनिस्टर भी होंगे और
आज का दिन तो काफ़ी अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि आज महाराष्ट्र में दूर दराज से लोग मुंबई पहुंचते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस है 65वां बाबा साहब अम्बेडकर का, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। तो ऐसे वक्त में लोगों से अपील की जा रही है कि वो सेफ डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजर लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना का जो काल है खत्म नहीं हुआ। मुंबई हमेशा से किसी न किसी तरीके से लोगों के ध्यान में होती है, और जिस तरह से सिक्योरिटीज़ की बात करें तो एयरपोर्ट पे भी जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो विदेश से जो आने वाले जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन उसे फॉलो किया जा रहा है कि जो भी यहाँ पहुँचेगा तो सबसे पहले उसे RT-PCR किया जाएगा, इसका 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो 14 दिन को क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले जिस तरह से हमने मुंबई के गार्डन मिनिस्टर असलम शेख से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये सारी चीज़ें इंतजाम तो हो रहे हैं, केंद्र सरकार से बहुत सारे इंतजाम के बारे में और भी चर्चा की जा रही। ज़रूरत पड़ती है तो ये रूल और रेगुलेशन और भी सख्त कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से सरकार इस पे अलर्ट नज़र आ रही है, किसी भी तरीके की कोई खामियां रखना नहीं चाहती और कोई भी कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने का रोड मैप है उस पर गौर खौज किया जा रहा है। गाइडलाइंस को भी मद्देनजर रखते हुए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।